हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल पैराग्राफ लेकर आई हूँ। टाइटल है उसका यू आर यूनिक, यू मैटर। आप बिल्कुल अलग हो। यूनिक हो मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड। अगर कोई चीज यूनिक होती है सो मीन्स सबसे अलग है, वो उसके जैसा कोई और नहीं है। यू आर यूनिक, आप अपनी तरीके के एक ही हो, अलग हो। यू मैटर, और आप इम्पोर्टेंट भी हो, आप महत्वपूर्ण हो, आप मैटर करते हो। सो ये तो हमारा टाइटल है। जब हम रोज रीड करते हैं तो नए नए वोकैबुलरी वर्ड सीखते हैं। वोकैबुलरी के साथ साथ आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग और ग्रामर भी एनहेंस कर सकते हो इस आर्टिकल के माध्यम से। सो आइए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। सो ये किसी की कोटेशन है, किसी के द्वारा कहे गए शब्द है। सो यहाँ बिल गेट्स ने कहा है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। डू नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, अपने आप की तुलना। कंपेयर मतलब खुद की तुलना किसी दूसरे के साथ करना, अपने आप को कंपेयर करना। योर सेल्फ खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, अपनी तुलना दूसरों के साथ मत करो। इफ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ, तो आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो, खुद का अपमान कर रहे हो। क्योंकि अगर आप खुद को, अपने आप को इम्पोर्टेंट ही नहीं मान रहे हो, दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, सो इसका मतलब आपको अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप खुद को इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो अपना। आप डिटेल में आर्टिकल पढ़ेंगे। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, इस तेज गति से बढ़ने वाली दुनिया में, तेज गति से चलने वाली, पेस होता है रफ्तार, सो तेज रफ्तार से चलने वाली दुनिया में, ये जो वर्ल्ड है ये नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। कैसी दुनिया है ये? तेजी से आगे बढ़ रही है, तेज गति से, तो ये हो गया एडजेक्टिव। कंपैरिजन हैज बिकम अ हैबिट। कंपैरिजन मीन्स जजिंग वन सेल्फ अगेंस्ट अदर्स, दूसरों से कंपेयर करना। ये तो एक बिल्कुल सबकी आदत बन गया है। सब लोग अपनी तुलना किसी ना किसी से कर रहे होते हैं, स्पेशली अमंग द यूथ, और खासकर कि युवाओं के बीच में तो ये बहुत ज्यादा आदत है उनकी। सोशल मीडिया हैज मेड इट इवन वर्स। अब सोशल मीडिया ने हैज मेड इट किसके लिए यूज किया गया है? इस आदत के लिए जो कि हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। सोशल मीडिया हैज मेड इट इवन वर्स मीन्स और भी बदतर बना दिया है। सो देखिए, जो वर्स है वो है कंपैरेटिव डिग्री। पहले होता है बैड, उससे भी खराब हो जाएगा वर्स, और सबसे खराब होता है वर्स्ट। सो ये इसको कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। मीन्स जब दो चीजों में तुलना करती है तो हम, जो ये एडजेक्टिव है बैड, इसकी हम ये वाली डिग्री यूज करते हैं। और अगर सबसे खराब बोल देंगे तो हम बोलेंगे द वर्स्ट, और ये जो है पॉजिटिव डिग्री है बैड। ठीक है। सो सोशल मीडिया हैज मेड इट इवन वर्स। सोशल मीडिया ने तो इस चीज को, इस आदत को और भी बदतर बना दिया है। पीपल सी द सक्सेस ऑफ अदर्स। अब जो लोग होते हैं, पीपल प्लूरल में है, वो देखते हैं लोगों की सफलता को, दूसरे लोगों की सफलता को देखते हैं। एंड स्टार्ट फीलिंग इनएडिक्वेट। फिर वो फील मीन्स महसूस करने लगते हैं खुद को अपर्याप्त, मीन्स वो केपेबल नहीं है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो किसी ना किसी चीज में लैक कर रहे हैं, उनमें कोई कमी है। सो इनएडिक्वेट मीन्स जो पर्याप्त मात्रा में ना हो, थोड़ी कमी हो जिसकी, तो वो अपने आप को ऐसे महसूस करने लग जाते हैं कि उनमें कमी है और दूसरे लोग उनसे अच्छे हैं क्योंकि वो सफल हैं सक्सेस देखकर। दे कंपेयर देयर लाइव्स विद दोज हु आर रिचर। वो तुलना करने लग जाते हैं खुद की जिंदगी की दूसरे लोगों से जो कि उनसे ज्यादा अमीर है। रिचर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ईआर लगा हुआ है रिच में, रिचर, मोर सक्सेसफुल, और जो उनसे ज्यादा सफल है, फेमस, या तो उनसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बट दे रेयरली रेयरली कंपेयर देमसेल्व्स टू दोज। लेकिन वो रेयरली मीन्स कभी कभार, ये एडवर्ब है, मीन्स नॉट टू ऑफन, कभी कभार ही वो तुलना करते हैं खुद की, अपने आप की, टू दोज, उन लोगों से, हु आर स्ट्रगलिंग, जो कि संघर्ष कर रहे हैं। सो यहाँ कहने का मतलब है जो कि संघर्ष कर रहे हैं, जिनको सफलता अभी नहीं मिली है, उनसे तो खुद की तुलना करते नहीं है। हमेशा
अपने से ज्यादा सक्सेसफुल जो लोग हैं उनसे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। दिस माइंडसेट, ये जो सोच है उनकी, माइंडसेट जो सोच है, मेक्स देम अनग्रेटफुल। सो वो उनको, अनग्रेटफुल का मतलब हो सकता है कि थैंकलेस या अकृतज्ञता, मीन्स थैंकफुल न होना। सो ये जो सोच है अब उनको बना देता है अनग्रेटफुल, नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट दे हैव। अप्रिशिएट मीन्स उसकी प्रशंसा करना या तारीफ करना जो खुद है उनके पास चीजें, उनके प्रति उसको अनग्रेटफुल बना देता है कि जो अच्छी चीजें हैं उनके पास वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जो उनके पास चीजें हैं, हो सकता है कि जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास ये भी ना हो। मीन्स अपने आप को वो, जो उनके पास चीजें होती है उनके प्रति भी ग्रेटफुल नहीं रखता। एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रियलाइजिंग देयर ओन पोटेंशियल। और प्रिवेंट्स मतलब रोकता है उनको ये रियलाइज करने में, ये एहसास कराने में खुद की क्षमता, ओन पोटेंशियल, हिडन कैपेबिलिटीज दैट कैन लीड टू सक्सेस। जो उनमें खुद क्षमता है, खुद संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है, एबिलिटीज हैं जो कि उनको सफल बना सकती हैं। सो इस पोटेंशियल को पहचानने में उनको रोकता है, क्योंकि वो हमेशा जो उनमें अच्छी बातें हैं वो तो देख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जो उनसे ज्यादा सफल है उनकी चीजों को ही देख रहे हैं, अपने से नीचे वाले लोगों को नहीं देख रहे। हो सकता है जो नीचे वाले लोग हैं उनमें इतनी चीजें भी ना हो। सो दैट मीन्स जो हम लोग हैं उनको सबसे पहले थैंकफुल होना चाहिए, जो हम में कैपेबिलिटीज हैं उसके प्रति हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। टेक MS धोनी। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पर MS धोनी को ही ले लेते हैं, हु केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन झारखंड एंड वर्कड एज अ टिकट कलेक्टर बिफोर बिकमिंग वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स। अब आप क्रिकेटर धोनी, MS धोनी को ही ले लीजिए, जो कि झारखंड के एक छोटे से शहर से आए थे, स्मॉल टाउन से आए थे, एंड वर्कड एज टिकट कलेक्टर। उन्होंने क्रिकेटर बनने से पहले एक क्रिकेट कलेक्टर के रूप में काम किया था। बिफोर बिकमिंग इंडियाज, भारत के सबसे महान क्रिकेट कैप्टन बनने से पहले उन्होंने भी एक टिकट कलेक्टर के रूप में काम किया था, मीन्स उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल था। हैड ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद प्रिविलेज्ड क्रिकेटर्स। सो देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे, हैड ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ। अगर उसने अपनी तुलना करी होती प्रिविलेज्ड क्रिकेटर्स, मीन्स जो उनसे बेहतर हैं, जिनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, ऐसे क्रिकेटर्स, इनसे अगर उन्होंने तुलना करी होती फ्रॉम बिग सिटीज, जो कि क्योंकि वो तो एक छोटे से शहर से आए थे, जो कि बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, अगर उनसे तुलना करी होती, ही माइट हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस। सो हो सकता है कि उनका जो आत्मविश्वास था वो खो जाता, वो इस आत्मविश्वास को खो देते अगर वो दूसरों से तुलना करते। अब जो ये कंडीशनल सेंटेंस है हैड ही, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ही हैड, ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो भी कंडीशनल सेंटेंस की सेंस तो वही है, थर्ड कंडीशनल में लिखा गया है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ही वुड हैव भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है माइट हैव, ही माइट हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है वो खो जाता। इंस्टेड, इसके बजाय, ही फोकस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ, उनके पास जो अच्छी चीजें थी, उनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज थी, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया, ध्यान केंद्रित किया अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर। इम्प्रूव्ड हिज वीकनेसेस, जो उनमें कमजोरियां थी उसके ऊपर उन्होंने सुधार किया। एंड मेड हिस्ट्री, और इतिहास रचा। दिस प्रूव्स दैट बिलीविंग इन वन सेल्फ, सो ये प्रूव करता है, साबित करता है कि अगर कोई खुद पर विश्वास करे, बिलीविंग इन वन सेल्फ एंड वर्किंग हार्ड, और साथ साथ मेहनत भी करे, खुद पर विश्वास करे साथ साथ मेहनत भी करे, कैन चेंज एवरीथिंग, वो सब कुछ बदल सकता है। कैन है मॉडल वर्ब है, सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिसहार्टन्ड, सो डिसहार्टन्ड का मतलब होता है निराश, दुखी। सो निराश होने के बजाय, बाय अदर्स सक्सेस, दूसरों की सफलता से निराश होने के बजाय, फोकस ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, खुद को देखो और आत्म सुधार करो। बेटरिंग योर सेल्फ ईच डे, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ किसी भी स्किल में, ठीक है। सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो, दूसरों से कंपेयर करने के बजाय और दूसरों के सफलता से निराश होने के बजाय आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो, वो भी रोज।
बेटरिंग योर सेल्फ ईच डे, हर दिन अपने आप को सुधारना। एवरी पर्सन इज यूनिक, ये हमको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति यूनिक है, मीन्स वन ऑफ इट्स काइंड, अलग है बिल्कुल। एंड योर जर्नी इज योर्स अलोन, और आप हर एक व्यक्ति की यात्रा भी बिल्कुल अलग होती है, और जो तुम्हारी यात्रा है वो भी बिल्कुल अलग है। एज डॉक्टर एपीजे कलाम वंस सेड, जैसा कि एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है, यहाँ पे ये उनके कोटेशन मार्क्स के अंदर उनके कहे गए शब्द है। इफ यू आर बोर्न विद विंग्स, अगर आप पैदा हुए हो पंखों के साथ, वाई प्रेफर टू क्रॉल थ्रू लाइफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कोई क्वेश्चन प्रश्न उन्होंने पूछा है कि अगर आप पंख लेकर पैदा हुए हो, पंखों के साथ पैदा हुए हो, तो जमीन पर रेंगना क्यों पसंद कर रहे हो। वाई प्रेफर मतलब और ज्यादा किसी चीज को बेहतर मानना, प्रेफरेंस देना। वाई प्रेफर टू क्रॉल, तो रेंगना क्यों पसंद कर रहे हो पूरी जिंदगी भर, थ्रू लाइफ। अगर आप बने हो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए, तो साधारण बन के क्यों रह रहे हो, अपनी कैपेबिलिटीज को समझो। सो स्टॉप कंपेयरिंग, इसलिए तुलना करना बिल्कुल बंद कर दो आज ही से। स्टार्ट बिलीविंग, अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करो। हर एक के पास कुछ ना कुछ गुड क्वालिटीज होती हैं, अपनी क्षमता को पहचानो। एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मीन्स अपनी विशिष्टता जो है, जो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, आप में जो अच्छाइयां हैं, उनको एम्ब्रेस, गले लगाओ, उनको अपनाओ। दूसरों से तुलना करने को बंद कर दो, खुद पर विश्वास करो, और जो आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी है उसको अपनाओ, उसको पहले पहचानो फिर उसको अपनाओ। यू आर फार मोर केपेबल देन यू थिंक। देन फिर से तब यूज होता है जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि आप तो बहुत ज्यादा, अपनी जितनी आपने कल्पना भी ना की हो उससे भी ज्यादा सक्षम हो। वो तो आपके मन में ऐसे विचार, सेल्फ डाउट के विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ अपने से ज्यादा सफल वाले लोगों की ओर देख रहे हो। अगर आप इसके बजाय अपने खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस करोगे तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज का पता लगेगा। सो आप अपनी कल्पना से भी ज्यादा सक्षम हैं, जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा आप केपेबल हो। तभी यहाँ पे बोला गया है एवरी पर्सन इज यूनिक, पर्सन सिंगुलर है कि हर एक व्यक्ति, इसीलिए सिंगुलर यहाँ पे वर्ब लगा है। इज यूनिक, वो अलग होता है, उसकी अपनी क्वालिटीज होती हैं, उसको पहचानना है, और हम में भी बहुत ज्यादा क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको हमको पहचानना है, तो हम भी एक दिन सफल बन जाएंगे। इसका पीडीएफ आज ही एलिट मेंबरशिप में पोस्ट कर दिया जाएगा। चैनल पे अभी 2 मेंबरशिप लेवल है, लेवल 1 है चैनल सपोर्टर्स, लेवल 2 है एलिट मेंबरशिप। सो आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनके जो पर्क्स हैं, और अपना जो आप ज्वाइन करना चाहते हो लेवल, वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार हम सारे वर्ड्स का, डिफिकल्ट वर्ड्स जो आए थे उनको रिवाइज करेंगे, उनके सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे, एंटोनिम्स भी पढ़ेंगे। कंपैरिजन मींस तुलना या मुकाबला, जजिंग वनसेल्फ अगेंस्ट अदर्स, दूसरों से तुलना करना या मुकाबला करना। कंपेयर करना, कॉन्ट्रास्ट, इवैल्यूएशन, कोरिलेशन, ये सिनोनिम्स है। सिमिलर मीनिंग, और इसके ऑपोजिट हो गए इंडिविजुअलिटी या डिस्टिंक्शन, अपनी ही खुद की एक पहचान। नेक्स्ट वर्ड है इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट अपर्याप्त या अधूरा, नॉट इनफ, इनसफिशिएंट। इसी के सिमिलर मीनिंग हो गए इनसफिशिएंट, लैकिंग समथिंग, डेफिशिएंट, कमी होना, और इसके एंटोनिम्स हो गए सफिशिएंट, एडिक्वेट, इनफ, पर्याप्त मात्रा में। फिर है अनग्रेटफुल, इसके मीनिंग हो गए कृतज्ञ, एहसान फरामोश, जो कि एहसान को नहीं मानता। नॉट अप्रिशिएटिंग व्हाट वन हैज, जो खुद के पास है उसको वो पहचानता ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखता वो। सो दैट मीन्स सिमिलर सिनोनिम्स हो गए इसके थैंकलेस, अनअप्रिशिएटिव, और एंटोनिम्स हो गए ग्रेटफुल, कृतज्ञ, एप्रिशिएटिव या थैंकफुल। नेक्स्ट है पोटेंशियल, क्षमता या सामर्थ्य। सो मीनिंग हो गया हिडन एबिलिटी टू सक्सीड। सिनोनिम्स हो गए केपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या टैलेंट। एंटोनिम्स है इनएबिलिटी, इनकॉम्पिटेंस। नेक्स्ट इज प्रिविलेज, स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे डी नहीं आता है, प्रिविलेज, विशेष अधिकार या सौभाग्य। सो मीनिंग हो गया स्पेशल राइट और एडवांटेज। सो इसके सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग हो गए बेनिफिट, एडवांटेज, प्रेरोगेटिव, और एंटोनिम्स हो गए डिसएडवांटेज या रेस्ट्रिक्शन। डिसहार्टन्ड,
सो डिस जो है प्रीफिक्स है, इसका नेगेटिव में ही यूज होता है, हतोत्साहित या निराश, फीलिंग डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड, डीमोटिवेटेड, होपलेस। एंटोनिम्स हो गए एनकरेज्ड, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड। सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार करना या खुद का विकास करना, प्रोसेस ऑफ बेटरिंग वन सेल्फ। सिनोनिम्स है ग्रोथ, प्रोग्रेस, एनहेंसमेंट। और एंटोनिम्स हो गए स्टैग्नेशन, एक ही जगह में कैद होके रह जाना, अटक जाना, डिक्लाइन। यूनिक, अलग, अनोखा, अद्वितीय, वन ऑफ अ काइंड या स्पेशल। सो इसके सिनोनिम्स है डिस्टिंक्ट, रेयर, एक्सेप्शनल, बिल्कुल ही अलग। एंटोनिम्स हो गए कॉमन, ऑर्डिनरी, यूजुअल, जो साधारण होता है। एम्ब्रेस, अपनाना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट विलिंगली। और इसके सिनोनिम्स है एक्सेप्ट, एडॉप्ट, वेलकम। और सिनोनिम्स ये हो गए एंटोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग हो गए रिजेक्ट, रेजिस्ट या अपोज। फिर है केपेबल, सक्षम या योग्य, हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग। इसके सिमिलर मीनिंग है कॉम्पिटेंट, स्किल्ड, प्रोफिशिएंट। ऑपोजिट हो गए इनकेपेबल, अनस्किल्ड, वीक। सो आई होप फ्रेंड्स मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की स्टोरी पसंद आई है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।